हेलो स्टूडेंट्स। जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कॉजेस ऑफ पॉवर्टी, उसमें जो अगला जो हमारा पॉइंट था लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फिफ्थ पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट तक हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था, जिसमें मैं लास्ट जो पॉइंट पढ़ा था वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ लिया था कि अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा रीज़न, एक बहुत बड़ा कॉज है पॉवर्टी का। उसी को आगे हम लोग पढ़ते हुए आज देखते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे यहाँ, उसकी भी बहुत ज़्यादा एक कमी है। हम एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ना मिलने के कारण भी हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट है वो उतनी तेज़ी से नहीं हो पा रहा है। एक तो एग्रीकल्चर बहुत जो है वो बहुत, उसका जो एग्रीकल्चर की जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत बैकवर्ड। हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो या एग्रीकल्चर सेक्टर हो, ये बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत बैकवर्ड है। एक्चुअली में यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी बहुत अच्छा नहीं है। एग्रीकल्चर को जो सारी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, जो एडवांस टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती। इस वजह से क्या होता है कि जो प्रोडक्शन होता है वो उतना अच्छा नहीं हो पाता, प्रोडक्शन का लेवल बहुत लो रह जाता है, जिससे कि यहाँ के जो फार्मर्स होते हैं उतनी इनकम नहीं हो पाती उनको, और वो काफ़ी लोन लेके जो भी प्रोडक्शन करते हैं वो बहुत सा जो इनकम का हिस्सा तो उनका लोन में उसको वापस करने में चला जाता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ है हमारे देश में, बहुत बैकवर्ड है, क्योंकि यहाँ पर भी अभी जो भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है बहुत ही पुरानी है। मशीनरी भी ओल्ड मशीनरीज़ का प्रयोग किया जाता है, टेक्नोलॉजी नहीं है, या लोगों के पास जो स्किल्स है उसमें भी कोई नया जो इनोवेटिव स्किल ना होने के कारण हम अभी भी पुरानी 20-25 साल 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। तो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिलना चाहिए किसी कंट्री को आगे बढ़ने में, वहाँ के लोगों को इनकम बढ़ाने के लिए, तो वो ना होने के कारण क्या हो रहा है कि जो एक देखा जाए तो जो लोग, जो हमारे पॉवर्टी है उसको हम दूर ही नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि पॉवर्टी को दूर करना है तो लोगों को एक स्ट्रॉन्ग एक इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा, एक अच्छा बैकअप देना होगा टेक्नोलॉजी का, जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत तेज़ी से डेवलप कर सके, जिसमें कि जो प्रोडक्शन हो वो बहुत तेज़ी से प्रोडक्शन बढ़ सके, लोगों को जॉब्स मिलें, टेक्नोलॉजी हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे है नहीं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि एक अच्छा जो इंफ्रास्ट्रक्चर ना मिलने के कारण तो हमारे यहाँ की जो गरीबी, जो पॉवर्टी है, वो डे बाई डे और बढ़ती ही चली जा रही है। और जो हमारे देश में जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश का रूल रहा, उन्होंने हमको इतना ज़्यादा हम गरीबी में ढकेल के गए हैं कि हम आज तक वहाँ से अपने आप को ओवरकम नहीं कर पाए। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने क्रिएट कर गए। हम एक देखा जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री था, जिसके पास एक जो ह्यूज नेचुरल रिसोर्सेज थे, लेकिन वो सारा रिसोर्सेज अंग्रेज़ों ने अपने लिए यूज़ कर लिया, और हमको क्या करा, हमको जो ब्रिटिश से फिनिश गुड्स थे उसका इम्पोर्टर बना दिया। तो एक तरह से देखा जाए तो जो ब्रिटिश ने क्या करा, इंडिया को उस समय इतना ज़्यादा एक ऑलरेडी पुअर बना के छोड़ा था, इतना गरीब करके छोड़ा कि आज तक हम उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इनक्वालिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ। फिर हम देखते हैं कि जो हमारे देश में जो वेल्थ और इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें इनक्वालिटीज़ है। एक्चुअली में क्या होता है कि हमारे देश में आप जो देखोगे कि जो गरीबी और अमीरी का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उसमें। यहाँ पे देखा जाए तो कि एक जो इंडिया की इकोनॉमी है वो एक तरह से सेंट्रलाइज हो गई है कुछ लोगों के हाथों में। जो रिच पीपल हैं उनके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो पूरी इकोनॉमी को खुद अपने अकॉर्डिंगली उसको मूव करते हैं। तो और जो गरीब हैं वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन और वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा इनक्वालिटी है। कुछ लोगों के हाथ में तो बहुत ज़्यादा पैसा है और कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तो जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है वो क्या करते हैं, वो थोड़े पैसों के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं, वर्क करते हैं, उसके बदले में उन्हें बहुत कम पैसा मिलता है, और उस कम पैसे मिलने की वजह से वो और बीमार होते चले जा रहे हैं, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है और उनकी कंडीशन और ख़राब होती चली जा रही है। तो इस चीज़ को एक तो से ठीक करना होगा। अगर हम चाहते हैं, हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि गरीबी को दूर करना है, तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम और वेल्थ को दूर करते हुए एक समान, एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, जिससे कि जो गरीब लोग हैं उनको सही से एक बड़ा हिस्सा उस इनकम का मिल सके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ राइज इन जनरल प्राइस लेवल। पॉवर्टी बढ़ने का एक और बहुत बड़ा रीज़न क्या होता है कि जो बेसिक गुड्स होते हैं, जो नेसेसिटीज़ गुड्स होते हैं, उनका जब प्राइस बढ़ने लगता है और इनकम बढ़ती नहीं है लोगों की,
प्रोडक्शन बढ़ता नहीं है तो लोगों की इनकम नहीं बढ़ती है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी सप्लाई न बढ़ने के कारण उनकी प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। तो जब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने लगता है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ गुड्स हैं जो लेना ही लेना होता है, तो क्या होता है कि जो ऑलरेडी पीपल जो पहले से ही गरीब हैं वो उसको नहीं ले पाते, और ले भी पाते हैं तो उन्हें अपनी जो इनकम जो भी अर्निंग करते हैं उसमें एक्स्ट्रा उनको खर्च करना होता है। उनकी परचेजिंग पावर और कम होती चली जाती है, क्योंकि दे आर नॉट अर्निंग मोर, द इनकम इज़ नॉट इंक्रीजिंग, बट द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स, प्राइसेस ऑफ द जनरल नेसेसिटीज़ प्रोडक्ट्स आर इंक्रीजिंग। तो उन ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने के लिए उनको ज़्यादा एफर्ट्स करना पड़ता है, ज़्यादा खर्चे करने पड़ते हैं। इस वजह से क्या होता है कि वो जो भी इनकम अर्न करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सब उन्हीं प्रोडक्ट्स पे ही खर्च कर देते हैं, जिससे वो और गरीब होते चले जाते हैं। तो ज़रूरी क्या है, ज़रूरी क्या होना चाहिए कि जो प्राइसेस को कंट्रोलिंग, पैसे से कंट्रोल करना चाहिए। और प्राइस कैसे कंट्रोल होंगे कि प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए। प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो प्रोडक्शन यूनिट्स स्टार्ट्स होंगे, इन्वेस्टमेंट्स होंगे, तो उसमें फिर जॉब्स क्रिएट्स होंगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट नहीं होते हैं। उससे क्या होता है कि प्रोडक्ट्स की सप्लाई कम हो जाती है, तो जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में हैं वो कॉस्टलियर हो जाते हैं, और जो गरीब हैं जिनके पास ऑलरेडी पैसा है नहीं तो इनकम भी उनकी कम हो जाती है। उस इनकम से वो उन चीज़ों को खरीदना ही पड़ता है जो ज़रूरी है। खाने पीने के सामान तो वो लेंगे ही लेंगे, मेडिकल्स दवाइयाँ खरीदेंगे। तो इससे क्या होता है कि उनकी इनकम और कम हो जाती है, तो वो और गरीब होते चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन। तो हम देखते हैं कि एक्चुअली में जो गरीबी है, जो गरीब हैं, जो पुअर्स हैं, उनके पास उनकी इनकम तो ज़्यादा होती नहीं है, तो वो क्या होता है कि एजुकेशन भी फिर नहीं दे पाते हैं अपने बच्चों को। लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़, उनको एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है। जो एजुकेशन नहीं मिल पाती है तो फिर क्या होता है कि वो उतनी ज़्यादा उनके अंदर स्किल्स डेवलप नहीं होती हैं। स्किल्स डेवलप नहीं होती हैं तो फिर वो ऐसे जॉब्स को, ऐसे काम को करने के लिए मजबूर हो जाते हैं जहाँ कम उनको पे मिलती, कम सैलरी मिलती, क्योंकि हायर पे के लिए ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत होती है, वो उनके पास होती नहीं है। और वो हायर एजुकेशन ले भी नहीं सकते क्योंकि दे हैव अ वेरी लो इनकम। उस कम इनकम में वो खुद बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। फिर बच्चे क्या करते हैं, जब बड़े होते हैं तो उन्हें ऐसी जॉब करनी पड़ती है जहाँ पे इनकम और कम होती है, एक लो लेवल ऑफ इनकम जॉब करनी पड़ती है। जिससे क्या होता है, एक तरह से पूरा एक सर्कल बना रहता है कि लैक ऑफ इनकम की वजह से एजुकेशन नहीं मिल पाती, और एजुकेशन नहीं मिलने की वजह से फिर लो लेवल ऑफ इनकम की जॉब करनी पड़ती है, और फिर वही प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से ऐसा होता है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, उसी में ये लोग फंस के रह जाते हैं। दूसरा है, आप जानते हैं कि जो स्पेशली जो गरीब जो लोग होते हैं या पुअर फैमिली होती है, वहाँ एक तो ये जेंडर बायसनेस बहुत होती है। और जेंडर बायसनेस से मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे जो गर्ल्स चाइल्ड होती हैं उनको एजुकेशन नहीं दी जाती है। स्पेशली जो थोड़े बहुत, जो अगर वो देना भी चाहते हैं तो बॉयज़ को ही देते हैं। तो गर्ल्स को अगर एजुकेशन नहीं मिलती है तो वो फिर क्या होता है कि वो फिर उनकी आगे किसी तरह की कोई इनकम होती नहीं है, तो फिर उन्हें ऐसे घर छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं, घरों में काम करना पड़ता है, एज ए मेड काम करना पड़ता है। या इस फैमिली में उनकी शादी हो जाती है तो वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो इनकम, एक गरीबी जो उनकी है वो गरीबी ही उनको और गरीब बनाती है। हमारे जो पॉवर्टी, जो पुअर्स है वो पुअर्स इसलिए क्योंकि वो और पुअर होते चले रहे, क्योंकि उनकी इनकम तो है नहीं, इनकम नहीं होगी तो एजुकेशन नहीं मिलेगी, एजुकेशन नहीं मिलेगी तो उनको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, और अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो फिर वो गरीबी रहेंगे। तो एक तरह से देखा था ये इस तरह का सर्कल बना रहता है। देन सोशल फैक्टर्स भी बहुत बड़े अब तो रीजन्स है जो जो पॉवर्टी को हमारे देश में जो पॉवर्टी का जो रीजन्स है बहुत बड़ा, उसमें एक सोशल फैक्टर्स ही बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमारे क्या होता है कि एक्चुअली में देखा जाए, सोशल फैक्टर्स लाइक इलिटरेसी, इग्नोरेंस, कास्ट सिस्टम, कंजर्वेटिज्म, तो ये सारे जो हैं ये इस तरह से एक तरह सोशल फैक्टर्स हैं कि इससे बाहर निकल नहीं पाते, हम कुछ नया नहीं सोच पाते, हम वही पुराने मेथड्स से ही काम करते रहते हैं, या हम कुछ नया इनोवेटिव, हमारे पास आइडियाज़ नहीं आ पाते हैं। हमको लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही बहुत अच्छा है। एक तो जो दो कंजर्वेटिव्स में जो एक प्रॉब्लम क्या है कि हमें लगता है कि जो हम करते हैं वो दैट इज़ द बेस्ट, हम वही अच्छा है और इसी से ही करते रहेंगे, कुछ नया नहीं करना चाहते, नया कुछ रिस्क नहीं लेना चाहते। और इलिटरेसी एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि हम, एक तो एजुकेशन ना होने की वजह से क्या होता है, तो जो जो हम एक
समाज हमारा क्या है वो पिछड़ता चला जा रहा है, सोशल फैक्टर्स जो है। तो हम जानते हैं कि जो इंडिया जो एक ऐसा कंट्री है जिसमें अभी भी बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के लोग रहते हैं, कंजर्वेटिज्म है, तो वो अपनी उस थिंकिंग से बाहर नहीं निकलना चाहते। उनको लगता है कि अगर मैं कुछ ऐसा करूँगा तो दिस इज़ नॉट आवर कल्चर, इट इज़ डिफरेंट सोशल फैक्टर्स। वो अपने उस सोसाइटी से या उस कंजर्वेटिव से बाहर नहीं निकलना चाहता है। तो एक तरह से वो भी एक बहुत बड़ा एक पॉवर्टी का रीज़न रहा है। कोई नया नहीं करना चाहता, अपनी गर्ल्स जो स्पेशली गर्ल्स हैं उनको बाहर नहीं भेजते हैं जॉब करने के लिए। तो अगर उनके फैमिली में अगर फीमेल हैं या बॉयज़ हैं, अगर सभी मिलके काम नहीं करेंगे तो हम किस तरह से उस पॉवर्टी को नहीं ख़त्म कर पाएंगे। जिस तरह कि दूसरे कंट्री में देखा जाए तो सभी लोग एक बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, तो जब ज़्यादा लोग घर के लोग काम करेंगे तो इनकम भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे ये सोशल फैक्टर्स बना हुआ है कि गर्ल्स को बाहर नहीं भेजा जाएगा, या गर्ल्स जॉब करती भी है तो कहीं दूर उसको अगर भेजा जाता है, उसकी जॉब होती है तो वहाँ भेजते नहीं है, जॉब छुड़वा देते हैं। तो इस तरह के जो फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं कि जो फैमिली की कंडीशंस को इम्प्रूव होने से रोकते हैं। पुराने रीत रिवाज इस तरह के हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, या कोई काम शुरू करना है तो कब शुरू करना है, आज नहीं करना है, या इस दिन बंद रखना है काम को। तो इस तरह की जो पुरानी थिंकिंग, ओल्ड थिंकिंग क्या होती है, वो गरीबी को और जकड़ती चली जाती है। देन द पॉलिटिकल फैक्टर्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट या वेरी पॉलिटिकल फैक्टर इज़ ऑल्सो अ मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी इन आवर कंट्री। हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ये इसमें इनकी वजह से क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने फ़ायदे के लिए क्या करती हैं कि वो यहाँ पे जो गरीबी है और पुअर्स हैं उनको कोई एडवांटेज नहीं पहुँचाती हैं। उनको लगता है कि ये गरीब हैं, ये पुअर्स हैं, इनसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स लेने हैं, तो वो उनको गरीब ही बना रहने देते थे। उनके लिए कोई भी नया काम, उनके लिए कुछ नया शुरुआत, कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, कोई पॉलिसी में चेंज नहीं करना चाहते। तो जो वो चाहते हैं कि अगर लोग को दिमाग में अगर हम लोगों को फैसिलिटीज़ दे देंगे ज़्यादा, या उनकी कंडीशन को इम्प्रूव कर देंगे, तो फिर वो हमको वोट नहीं देंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो कई पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी हैं कि उनके जो ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी क्या होती हैं कि लोगों को जो उनका राइट्स होता है वो नहीं मिल पाता। कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहती नहीं है कि वो यहाँ की गरीबी को दूर करे, नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी में इतना ज़्यादा करप्शन होता है, इतना ज़्यादा स्कैम्स होते हैं, लेकिन कहीं भी पुअर्स के लिए कोई नया इनिशिएटिव या नया इन्वेस्टमेंट या नया कुछ शुरुआत नहीं होती जिससे कि उनकी गरीबी दूर हो सके। तो ये पॉलिटिकल फैक्टर्स की बहुत बड़ा एक रीज़न है टू कंटिन्यू द एग्जिस्टेंस ऑफ द पुअर।